14 साल बाद जनपद चमोली के सुदूरवर्ती क्षेत्र नौटी कासुआ, जो कि विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा के नाम से विख्यात है, जो कि हर 12 साल में आयोजित होती है। आगामी 2026 में यात्रा की तैयारियों को लेकर नौटी के उफराई देवी मंदिर में मौड़वी की यात्रा निकालकर पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर विधायक अनिल नौटियाल ने सभी को इस महोत्सव को आगे भव्य बनाने की सलाह दी है। इस दौरान बेनोली गांव के नारायण सिंह नेगी ने अवगत कराया कि मां उफराई उनकी आराध्य देवी है। इनका पूजन नंदा राजजात से पहले किया जाता है। पंडित मैठाणी द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। नौटी से पंकज नौटियाल ने भी सफल कार्यक्रम की शुभकामनाएं प्रेषित की। नंदा राजजात के महामंत्री भुवन नौटियाल ने अवगत कराया कि हर 12 साल में नंदा राजजात होती है, लेकिन उससे पहले मां उफराई देवी का पहला अनुष्ठान किया जाता है। इस बार दिसंबर में मां उफराई देवी की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसके उपरांत 10 दिसंबर को मां उफराई की डोली उनके मंदिर में जाएगी। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम चौधरी, सूबेदार पुष्कर सिंह, सूबेदार सुरेंद्र सिंह नेगी, ग्राम कफलौड़ी वालों ने भी सफल आयोजन की शुभकामनाएं प्रेषित की। ये कार्यक्रम बसंत पंचमी पर ही आयोजित किया जाता है। इस समय 14 साल बाद संभव हुआ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षवर्धन नौटियाल। जी नौटियाल जी, आप बताइए कि नंदा राजजात कब कब आयोजित होती है और इसके पड़ावों के इतिहास के बारे में थोड़ा आप बताएं। नंदा राजजात जैसे अभी बेंडोली के लोगों ने बताया कि मौडवी के बाद नंदा राजजात की मनौती की जाती है। इस मनौती के अवसर पर कासुआ के लोग नौटी नंदा देवी मंदिर में आके राजजात की मनौती रखते हैं और उसी के बाद हिमालयी महाकुंभ राजजात की तैयारियां प्रारंभ होती हैं। नंदा राजजात के पूरे 22 पड़ाव हैं। इन 22 पड़ावों में नौटी से लेकर अरवाण तक हर पड़ाव पे विधिवत नंदा मां नंदा की पूजा की जाती है और विभिन्न जगह से लगभग 200 देवी देवताओं के निशान, छंतोलियाँ आदि इस राजजात यात्रा के साथ चलते हैं। इसी संदर्भ में गढ़वाल यूनिवर्सिटी की ओर से सन 1985 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के 5 छात्रों ने, जिसमें एक मैं भी था, नौटी से और वाण तक पूरे गांव का सर्वेक्षण आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक दृष्टि से जितने भी पहलू हैं इन पे हमारे द्वारा सर्वेक्षण किया गया और उस समय के नवभारत टाइम्स में इसकी पूरी रिपोर्ट प्रतिदिन प्रकाशित की जाती थी। जब 1987 की राजजात यात्रा हुई, उस समय इसी सर्वे को आधार मानते हुए नौटी से और वाण तक भारत सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, शिक्षा, रास्ते, पुल आदि सब पे कार्य किया गया। हमारे साथ भुवन नौटियाल जी बने हैं, जो कि एक इतिहासकारों के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मां नंदा देवी समिति के एक महामंत्री भी हैं। जी सर, आज जो ये मौडवी का जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था समस्त यहाँ पे जो नौटी क्षेत्र बेनोली के लोगों के द्वारा, कभी आयोजित किया जाता है, क्या इसका इतिहास है और नंदा राजजात से क्या संबंध है? ये नंदा राजजात से इसका संबंध ये है कि इस क्षेत्र की ये भूमियाल देवी है और हर नंदा राजजात से पहले भूमि देवता की पूजा आवश्यक होती है। इसलिए ये मौडवी करना बहुत आवश्यक है, तभी नंदा राजजात हो सकती है। और जहाँ तक बेनोली गांव के लोगों का सवाल है कि वो उनका देवी के साथ रिश्ता है, वहाँ की एक बेटी उफराई ठांग जो यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर चोटी में है, उसमें वो घास लेने गई थी और वहाँ वो देवताओं के साथ लीन हो गई। वो वापस नहीं आ पाई और उन्होंने अपने गांव में लोगों को सपने में बताया कि मैं आप देवताओं के पास चली गई हूँ और आप मुझे भूलना मत, मेरी याद अवश्य करना, मेरी पूजा अवश्य करना। और उसी संकल्प को लेके इस क्षेत्र के लोग भगवती माँ उफराई देवी की पूजा करते हैं और ये पूजा 14 वर्षों के बाद इस समय हो रही है। और इस पूजा होने के बाद ये दिसंबर में ये पूजा होगी, 2 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच।
और उसके बाद ही नंदा राज जात के लिए कार्रवाई आगे होगी। उसके बाद ही राज जात का मार्ग प्रशस्त होगा। और ये नंदा राज जात का प्रथम अनुष्ठान है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण सिंह देगी है। मैं ग्राम बेनौली का रहने वाला हूँ। आज बसंत पंचमी के अवसर पर हम लोग नोटी ग्राम सभा में आए हैं। यहाँ पे बसंत पंचमी के अवसर पर मोडवी का दिन सुनिश्चित करना है। इसी कार्यक्रम के साथ हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सर, क्या ये कार्यक्रम हर 12 साल में नंदा राज जात से पहले आयोजित होता है? और थोड़ा संक्षिप्त में इसके इतिहास के बारे में बताएं। जी, ये हर 12 साल में नंदा राज जात से पूर्व का कार्यक्रम है। और इसका इतिहास ये है कि हमारी बिहान उखराई देवी जिनका नाम हरि था, किसी ये यहाँ ऊपर जो भगवती का कांठा है वहाँ पडियार शिव नाम के शिव ने इनका हरण कर दिया था। और उस टाइम से ही भगवती ग्राम सभा नोटी में हैं। और हम लोग मोडवी के अवसर पर जिस प्रकार अपनी बहनों के लिए खाजा, कलीवा, जो सभी कपड़े, जो भी प्रकार की सामग्रियां होती हैं गढ़वाली संस्कृति के अनुसार, वो माता भगवती को अर्पण करते हैं और दोनों ग्राम सभाएं विधि विधान पूर्वक भगवती की पूजा करते हैं। हमारे साथ कर्णप्रयाग विधानसभा से विधायक अनिल नौटियाल जी बने हैं। जी सर, आप बताएं, आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे मोडवी का है जो उफराई देवी से संबंधित है, तो क्या इस कार्यक्रम को लेकर आपका कहना है और इस क्षेत्रवासियों के लिए आप इस मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो बसंत पंचमी की सभी प्रदेश देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ भगवती उफराई देवी के इस पवित्र प्रांगण में मोडवी का पूजन भी हुआ, यहाँ पर कार्यक्रम भी हुआ। और आज से जो मनौती सब लोगों ने मनाई है, उसके माध्यम से आने वाले दिसंबर माह में कार्यक्रम शुरू होंगे। उसके बाद आगे के जो कार्यक्रम हमारे राज्यात में के कार्यक्रम जाएंगे, उसकी आज मैं समझता हूँ कि शुरुआत आज हम सब लोगों ने यहाँ पर की है। मैं सभी प्रदेश देशवासियों के लिए हम सब लोगों ने प्रार्थना की है, हमारा ये प्रदेश खुशहाल रहे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हम लोग देश और प्रदेश की प्रगति के लिए कामना यहाँ पर कर रहे हैं। निश्चित रूप में इसमें आने वाले समय में हम सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः पूरे प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।